जो आनंद चिंद सुख राशि, जो आनंद चिंद सुख राशि, करते तेरे लोक सुपासी, करते यानी जो आनंद के सिंधु है, जिनके अंदर आनंद का भंडार भरा पड़ा है, जिनके नाम मात्र से भक्तों को आनंद प्राप्त होता है, ऐसे प्रभु का नाम राम लिख दिया। राम लिख दिया। राम प्रभु का नाम है। और जो सुख धाम राम यश नाम, अखिल लोकदायक विश्राम, अखिल रख दिया गुरु ने। अब किसका नाम रखा गया है? विश्व भरन पोषण कर जोई, यानी जो विश्व का भरण पोषण करने वाले, जो विश्व को पालनहार हैं, ताकर नाम भरत यश होई, ताकर नाम जाके सुमिरन तेर पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन से जिसके सुमरने से घर से दरिद्रता भागती है, जाके सुमिरन मात्र से शत्रु का नाश होता है, उसका नाम शत्रुघ्न रख दिया गया है। आहा, लक्षण शेष नाग अवतारी, लक्षण शेष नाग अवतारी, लक्षण नाम है वो तपधारी, लक्षण राम
चारों बच्चों के नाम रखे गए, राम, लक्ष्मण, भरत और परीक्षित महाराज और है? तुरंत ही बता रहा हूं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न बच्चों के नामकरण संस्कार हुए। धीमे धीमे बच्चे बड़े हुए और जब बच्चे बड़े हुए तो महाराज गुरु के ज्ञान पर भेज दिए विद्या ग्रहण करने के लिए। विद्या को ग्रहण करते हैं और विद्या ग्रहण करने के बाद में चारों बेटा लौट करके घर आ जाते हैं। घर आए तो गुरुजी ने यज्ञ करना शुभारंभ किया। जब गुरुजी यज्ञ करते हैं तो राक्षस लोग आकर के गुरु के यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। यज्ञ करते हैं तो कोई यज्ञ में धूल डाल जाता है, कोई जल डाल देता है, कोई यज्ञ को कोई सामग्री लेके भाग जाता है, कोई समिधा लेके भाग जाता है। भक्तों, गुरु मन में बड़े दुखी होते हैं। क्या करें? अपना उपाय, अपना विचार धारण करने के लिए अपने शिष्य दशरथ महाराज के पास पहुंचे। कहने लगे, बेटा तुमसे बड़ा बलवीर इस दुनिया में कोई नहीं है और तुम्हारे घर में चार चार बेटा भी हैं, तो हमें कुछ और नहीं चाहिए, हमें तुम्हारे चारों बेटा चाहिए, अपने चार बेटा दे दो। जैसे दशरथ महाराज ने सुना कि गुरुजी मेरे चारों पुत्रों को मांगने के लिए आए हैं, उसी समय दशरथ महाराज रोने लगे। कहने लगे, गुरुजी चाहे आप मेरा राज्य ले जाओ, चाहे आप मुझे ले चलो, चाहे मेरा संपूर्ण योगदान बल ले चलो, लेकिन मेरे बेटे मुझसे मत मांगो। बोले, अरे राम लक्ष्मण न मांगो गुरुजी, जो मैं देने के काबिल नहीं हूँ, जो मैं देने के काबिल नहीं हूँ। राम जाएंगे साथ प्राण ले जाएंगे। और अगर राम तुम्हारे साथ चले गए तो महाराज ये समझ लेना मेरे प्राण जा रहे हैं। राम जाएंगे साथ प्राण ले जाएंगे, बिन बेटा के जीवित न रह पाएंगे, बिन बेटा के। गुरुजी सोना मांगो या चांदी, गुरुजी सोना मांगो या चांदी, गुरुजी सब देने के काबिल, सब देने के काबिल। सोना मांगो या चांदी, गुरुजी जो मैं देने के काबिल सही हूं। लेकिन राम लक्ष्मण मत मांगो। राम लक्ष्मण के लिए मना किया तो गुरुजी कहने लगे, बेटा कोई हमें जीवन भर के लिए थोड़ी ना ले जा रहे हैं, कुछ समय के लिए ले जा रहे हैं। जब हमारा यज्ञ सफल हो जाएगा तो तुम्हारे बेटाओं को तुम्हारे घर भेज देंगे। गुरुजी लेकर के राम लक्ष्मण को भक्तों चले आए, क्योंकि उस समय भरत अपनी ननिहाल में थे। ध्यान देना, नहीं तो चारों बेटाओं को लेकर के जाते। भरत और शत्रुघ्न अपनी ननिहाल में थे तो राम लक्ष्मण को लिया, लेकर के गुरुजी आते हैं। शुभाऊ और मारीच नाम के दैत्य यज्ञ विध्वंस करने के लिए आए तो प्रभु श्री राम ने बिन फरमान राम ने मारा। राम ने शुभाऊ और मारीच को बिन फरमान
राम ने मारा, गया मारीच समुद्र के पार। मारीच शबाऊ को प्रभु ने मार दिया और मारने के बाद में प्रभु यज्ञ करने लगे। धीरे धीरे यज्ञ किया, लेकिन इधर जनकपुरी में राजा जनक रहते थे और जनक महाराज के घर में एक बेटी थी जिसका नाम था सीता। भक्तों, एक दिन राजा दशरथ किसी काम में उलझ गए और महाराज की पत्नी सुनैना भी किसी कार्य में लग गई, लेकिन उनकी बेटी ने अंदर महलों में जाकर के देखा तो एक धनुष रखा हुआ है और धनुष को रखा हुआ देखा तो उस धनुष के आसपास बड़ी गंदगी है। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी जगह पर हमारा तुम्हारा हाथ नहीं पहुंच पाता तो वहां पर गंदगी ज्यादा हो जाती है, होती है नहीं होती है। और जब गंदगी को देखा तो मैया सीता ने उस धनुष को उठाया और उस धनुष के नीचे सफाई कर दी। बहुत से लोग कहते हैं यहाँ पे लिपाई कर दी। है जी महाराज, राजा को घर बहु कच्चो रहेगा, महल होते थे राजा के, तो वहां कच्चा होने का क्या कारण है? महाराज साफ कर दिया, पोछा लगा दिया और जब सफाई की तो भक्तों ये बात राजा दशरथ ने देखी। और जब राजा दशरथ ने देखी तो मन में बड़े खुश हुए कि आज तक जो धनुष कोई भी वीर बहादुर नहीं उठा पाया वो धनुष मेरी बेटी ने उठा करके रख दिया, तो इसका मतलब मेरी बेटी तो बहुत बहादुर है? अब तो राजा ने खड़े होकर के समाज में और ये ऐलान कर दिया, जिस महावीर की महाशक्ति और ये धनवा तोड़ गिराएगी, बस उसी वीर को निर्विवाद जानकी निभाई जाएगी। जिस महावीर की महाशक्ति ये धनवा तोड़ गिराएगी, उसी वीर को निर्विवाद जानकी निभाई जाएगी। जिस महावीर का महापुत्र धनवा को तोड़ गिराएगा, जिस महावीर का महापुत्र इस धनवा को जो तोड़ेगा, अरे मेरी बेटी सीता से वो बात का रिश्ता जोड़ेगा। सभा में ऐलान कर दिया, जिस महावीर की महाशक्ति धनवा को तोड़ गिराएगी, बस उसी वीर से निर्विवाद जानकी विवादी, मेरी बेटी की शादी उसी के साथ में होगी जो इस धनुष को तोड़ देगा। और राजा ने पाती लिखवाना शुरू कर दिया, जगह जगह पर पत्र जाने लगे। भक्तों, जगह जगह पर पत्र गए तो एक पत्र वशिष्ठ महाराज को भी मिल गया। और वशिष्ठ महाराज को मिला तो वशिष्ठ महाराज ने अपने दोनों शिष्य राम और लक्ष्मण को साथ में लिया और लेकर के चल दिए। वो भी चल दिए, समय के अनुसार सभी राजा महाराजा भी चल दिए। भक्तों, गुरु वशिष्ठ राजा जनक की फूल बगिया में जाकर के रुक जाते हैं। और जब फूल बाग में रुक गए तो गुरुजी ने बेटा राम और लक्ष्मण से कहा, बेटा एक काम करो, सुबह का वक्त है, आप ये छवरिया ले जाओ और हमारी पूजा के लिए कुछ फूल तोड़ करके लाओ। राम और लक्ष्मण ने छवरिया को लिया और फूल लेने के लिए चल दिए फूल बाग में। इधर सीता जी भी अपनी सहेलियों को लेकर के और मां गौरा का पूजन करने के लिए आई। ध्यान देना परीक्षित महाराज, गौरा मैया का पूजन करने के लिए आई।
इतले सखियन को संग जान की और फूल बाग में आई। अरे उत बगिया के बीच में घूमे राम लगन दो। राम लक्ष्मण घूम रहे हैं और सीता जी अपनी सात की सखियों को लेकर के घूमने लगी। वो भी फूल बाग में पहुंची तो एक सहेली कैसो भटक गई और जब भटक गई तो बाने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को घूमत वो देख लो। आहा, जब घूमत वो देखो तो एक चतुर सहेली सीता जी की लला विमल पास श्री राम के आई। एक चतुर सहेली सीता जी की तारे पास राम के आई। सूरत देखी राम लखन की रह गई नजर घुमाई। दिले सखियन को संग जान की फूल बाग में आई। सीता जी के पास दौड़ करके आई राम लक्ष्मण को देख करके और कान लगी, ए बहन, ए आपस में बातें मत करो, सुनो बहन, पता नहीं है तुम्हें राम बगिया में आए। ए बहना राम बगिया में आए, सुनो बहना राम बगिया में आए। पता है? तुम तो जहाँ आपस में बातें कर रही हो, तुम्हें मालूम में पता अपनी बगिया में कौन आया है? कौन आया है? राम बगिया में आए, सुनो बहना राम बगिया में आए। जिनके सर पे जिनके सर पे मुकुट विशाला, अरे गले पड़ी है बैजंती माला। मेरे मन को भाए बस काफिया भंगना है जगह लला पो। मेरे मन को भाई राम बगिया में आए, सुनो बहना। चुप है जा, कुछ सपनों देख लो होगो हैं? राम आएंगे ना का करिए वे हैं? काय को आएंगे ना? कोई सपनों देख लो होगो? बोली ना, सच को बता रही हूँ बहना। और अगर तुम्हें हमारी बातों पे भरोसा नहीं है ना तो एक काम करो, सुनो, तुम हमारे संग चलो, हम चल के तुम्हें दिखा देंगे। भक्तों, उसी समय वो सहेली सीता जी को लेकर के आई और लेकर के आई तो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण दोनों भैया घूम रहे हैं। और जब दोनों को घूमते हुए देखा तो मेरे कथा के प्रिय सज्जनों, जब दोनों को घूमते हुए देखा तो सीता जी ने आगाई घेर के राम जी के सामने खड़ी हो गई। और जैसे ही राम जी के सामने खड़ी हुई, राम ने सीता को देखो और सीता ने राम को देखो। महाराज दोनों देखते ही एक दूसरे को रह गए।
दोनों बहू का भला ऐसे है गए पागल से। हाँ जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो पड़ गए प्रेम की डोरी में। विमल अरे पड़ गए प्रेम की डोरी में। और चित चोर आप चित चोर भरे। चित चोर आप चित चोर भये। सीता की सूरत लख करके अरे राघव के नयन चकोर भये। एक दूसरे से भेंट हुई, यानी आंखों ने आंखों से इशारा किया हो। विमल बेटा आंखों ने आंखों से इशारा किया हो कि चिंता मत करना हम आ चुके हैं। हाँ नैना से नैना मिल लगे कोई देख रही है बेचारी। नजरों से नजरें मिली तो सखियां देख रही हैं। ना कोई काऊ से बात करे यों खड़ी है शर्म की ये मार। दोनों ने एक दूसरे को देखा, ऐसा प्रतीत हुआ भक्तों जैसे कि गुआ के मुंह में गुड़। हाँ अब गुआ को गुड़ खवा दो जाए या कोई बढ़िया सी मिठाई खवाई दी जाए चाचा जी, और फिर बात पूछी जाए बता जाओ कोई स्वाद का है तो महाराज उआ तो करते रहेगो पर स्वाद नहीं बता पावे को। ऐसी हालत है गई सीता की और राम की। दोनों ने एक दूसरे को नजर से नजर भर के देखा तो एक सखी ने कौनी मारी काहे यानी खड़ी रही हो कि चल के पूजा करो यहीं खड़ी रहूंगी या पूजा भी करूंगी। उसी समय सीता को लेकर के और सखियां गौरी मैया के मंदिर में आई। गौरी मैया का पूजन किया। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन सड़ानन माता। भक्तों भली भांत गौरा मैया ने पूजन किया और पूजन किया तो ये समझो कि गौरा मैया ने मन ही मन में इशारा कर दिया। गौरा मैया ने अपनी नजरों से इशारा कर दिया कि जा बेटा चिंता मत करना, जिनसे अभी तेरी भेंट हुई है वही तेरी जीवन साथी बनेंगे। ये गौरा मैया ने इशारा किया और इशारा करने के बाद में मैया ने पूजन किया। पूजन करने के बाद गौरा मैया लौट करके सीता मैया लौट करके गौरी मैया का पूजन करके अपने महलों में आ गई। हुआ सवेरा और जब सवेरा भयो तो गौरा मैया ने अपने बेटा गणेश को भेज दिया, बेटा चले जाओ और जा करके उस धनुष यज्ञ की रक्षा करो। उस धनुष पर जाकर के अपना आसन जमा लेना। कोई भी वीर तोड़ने के लिए आए तो तोड़ना तो बहुत बड़ी बात है बेटा, हिला भी ना पाए। और जब मेरे प्रभु श्री राम आए तो उसी समय बेटा तू चला आना और सीता और राम की शादी का सहयोग बना देना। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। भक्तों सुबह हुआ
और जब सुबह का वक्त हुआ, जब सुबह का वक्त हुआ तो सभी राजा महाराजा जनक महाराज के महल में प्रस्थान करने लगे। सभी आकर के अपने अपने आसनों पर बैठने लगे। भक्तों, सभी राजा महाराजा आ गए और इधर प्रभु श्री राम लक्ष्मण गुरुजी के साथ में प्रवेश करते हैं। और जैसे प्रवेश किया तो भयो का रंग भूमि जब सिय पगुधारी मोहे देख सकल नर नारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। रंग भूमि जब सिय पगुधारी मोहे देख सकल नर नारी। रंग भूमि जब जैसी रंग भूमि में प्रभु श्री राम ने पग रखा तो सभी देख करके मोहित हुए। बाबा तुलसीदास लिखते हैं सिय पगुधारी, यानी सीता जी ने भी। और पगधारी किसके लिए लिखा गया बोले तो प्रभु श्री राम के लिए। पगधारी नाम कब से पड़ा? जब से नार अहिल्या तारी तब से नाम पड़ो है पगधारी। जब से नार जब प्रभु श्री राम सीता जी से स्वयंवर करने के लिए आ रहे थे तो रास्ते में एक पत्थर की शिला मिली थी। भक्तों, उस पत्थर की शिला का उद्धार किया था जो गौतम ऋषि के श्राप से श्रापित थी। आहा भक्तों, जब से नार अहिल्या तारी तब से नाम पड़ो है पगधारी। जब से नार और रंग भूमि जब सिय पगधारी मोहे देख सकल नर नारी। प्रभु श्री राम को भी आसन दिया। प्रभु श्री राम को आसन पर बिठा लिया और आसन पर बिठाने के बाद में अब तो सभी